अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये जो अगर जज्बा हो आपके अंदर कि भाई एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, मेरे अंदर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। मैं अपनी मतलब तारीफ कर रहा हूँ शायद, लेकिन है मेरे अंदर ये विल पावर कि भी मुझे ये करना है। इतना मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, मैं शायद कामयाब पता नहीं कौन सी नौकरी मिलेगी, क्या मिलेगी, कुछ नहीं पता था, फिर भी पढ़ रहा था, पढ़े जा रहा था। तो मैंने कभी कभी न कभी बदलेगा, अपना टाइम भी आएगा ना जिसको कहते हैं। तो विल पावर, हाँ, विल पावर के और भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। एक बार मुझे स्मोकिंग की लत लग गई थी, वही मजदूरी के दिनों में, क्योंकि स्मोकिंग करने से थोड़ा रेस्ट मिल जाता था। बीड़ी बीड़ी पीने लग जाओ ना तो थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं मकान मालिक वगैरह, जो मजदूरी जा जाते हैं। तो बाद में जब पढ़ाने लगा टीचर बन गया, तो मैंने कहा ये तो ख़राब आदत है, छोड़नी चाहिए। और एक दिन अचानक निश्चय किया, और वो भी बड़ा एक शानदार एक मौका था। असल में हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा एक शानदार अध्याय है, हमारी मैडम भी है, तो जिससे एक सुकून लेके आई हमारी लाइफ में। तो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। उस दिन मैं सिगरेट में मेरी जेब में होती थी, तो मैंने सिगरेट जला दी, तो उनको ऐसा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, उस दिन छोड़ दी। विल पावर थी, लोगों से स्मोकिंग तक नहीं छूट पाती। उस दिन छोड़ दी तो छोड़ दी, आज तक टच नहीं किया, और काफ़ी मैं चेन स्मोकर हो गया था। तो विल पावर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी हालत को बदलने में मदद करती है। चाहे कुछ भी दिखता हो, चारों तरफ अंधेरा दिखता हो, लेकिन यकीन बनाए रखो, दृढ़ यकीन हो, कामयाब होंगे, कामयाबी मिलेगी। मैं भाग्यवाद में यकीन नहीं करता, आपके एफर्ट होने चाहिए। बार बार विफलता मिलती है, मैंने बहुत बार विफलता मिली, इतनी विफलताएं देखी हैं, मतलब मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था। जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का बताऊं, इस यूनिवर्सिटी में मेरी अपॉइंटमेंट तो हो गई, यही जिस पोस्ट पे अब हूँ ना मैं, अब तो प्रोफेसर हूँ, सीनियर हो गया हूँ अब। यहाँ पे जब मैं आया तो बिपिन चंद्रा एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। बिपिन चंद्रा जैसे आदमी जब पैनल में हो तो देखिए, तो वाइस चांसलरों की बिल्डिंग कांपती है। तो इस पोस्ट पे 6-7 कैंडिडेट थे, जिनमें बिपिन चंद्रा को मैं अच्छा लग गया। ये सारा लिखा है मैंने पूरा विस्तार से। तो 1 घंटे इंटरव्यू चला, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया। और जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, उसकी एक स्टूडेंट थी, पूरी उसकी ज़बरदस्त सेटिंग थी, जिसको कहते हैं सेटिंग। तो हेड भी उसके साथ, वाइस चांसलर भी उसके साथ। तो सिलेक्शन लेकिन मेरा हो गया, बिपिन चंद्रा के आगे बोल ही नहीं पाया कोई। यूनानिमस सिलेक्शन मेरा, सेकंड नंबर पे भी नहीं थी वो। लेकिन उसके बाद जो दुष्चक्र का एक दौर शुरू हुआ, मेरा लिफाफा नहीं खोला। अपॉइंटमेंट हो जाता है, लिफाफा बंद होके ईसी में खुलता है। कि उसके बाद ईसी की मीटिंग हुई, नहीं खुला लिफाफा, कई मीटिंग हो गई। तो मैं धक्के खाता फिर रहा, कभी इसके पास जा रहा हूँ, कभी उसके पास जा रहा हूँ। मैं रोहतक का, वैसे मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ, कुरुक्षेत्र में मैं किसी को जानता नहीं, कभी किसी से कह रहा हूँ, कभी किसी से। एक मैडम मिली मुझे वहाँ रोहतक यूनिवर्सिटी से, वो बोली मैं भीम सिंह दैया, उस समय बीसी होते थे, वो भी दैया आई थी, और मैडम हमारी टीचर भी थी। बोली मैं ले चलूँगी आपको, मैं मिलवाऊँगी। मैंने गाड़ी बुक करी उसके लिए, बताइए पैसे थे नहीं, किस तरह से मैंने गाड़ी बुक करी होगी। उसको लेके आया मैं, आखिर में अपना काम कुम करके मेरे को मिलवाया भी नहीं, चल दिया, अपने टका से जवाब दे दिया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में केस डाला मैंने। इतने सारे मतलब यकीन ही नहीं, आप सोच नहीं सकते कि भाई कुछ सर्टेन था ये नौकरी मिल भी जाएगी कि नहीं। लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना, सुबह भी होगी। जब रात गहरी होती है ना, वो एक कहावत है इंग्लिश की कि जब रात गहरी हो, बहुत गहरी, उसका मतलब है सुबह होने वाली। अल्टीमेटली सुबह हुई। उसी वाइस चांसलर ने मेरा लिफाफा खोला, वो दौर भी आया। तो लगे रहो, संघर्ष करते रहो, है ना, जिसको कहते हैं ना, ट्राई अगेन एंड लेट यू गेट सक्सेस। विल पावर होनी चाहिए। दूसरे लोगों में अब उनके अपने हालात हैं, क्या बताएं उसके बारे में। तो सर मेरा एक सवाल है। हाँ, जैसे ये थोड़ा अलग होगा, मेरा नाम विशाल है, मैं विशाल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। जैसे इंडियन जो सरकार है, हाँ, जैसे चाइना है, यूएसए है, वहाँ के लोगों में सिविक सेंसेस है। इंडिया के लोगों में जैसे माना जाता है कि लैक ऑफ सिविक सेंस करते हैं। तो उस सिविक सेंसेस, जैसे आपका इंडिया में कास्टिज्म भी है, अब भाई हिंदू मुस्लिम
ऐसे सिख ईसाई ऐसे तो सब कुछ है, तो इस चीज़ को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लोगों में सिविक सेंस कैसे पैदा कर सकते हैं? कैसे? बहुत बढ़िया विशाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ। देखिए, ये जो सिविक सेंस की बात है ये हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है, कहीं भी नहीं था ये पहले। हम सब जो है ना जंगली मानव से सभ्य मानव बने हैं, ना चाइना में था, ना अमेरिका में था, ना जो है किसी भी देश में नहीं था, भारत में भी नहीं था। ओके, लेकिन और देश थोड़े से हमारे से कंपैरेटिवली पहले जाग गए, उनमें सभ्यता पहले आई। हालांकि सभ्यता के मामले में हम भी दावे करते हैं प्राचीन काल से हमारी बहुत महान सभ्यता है, लेकिन जिसको मैं मॉडर्न सभ्यता कहता हूँ ना, जिसके कुछ खास वैल्यू होते हैं जैसे इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, है ना, भाईचारा, मॉडर्न सोच वगैरह, ये जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं जिसको मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये पहले यूरोप के देशों में आई, फिर जापान में आई, बाद में चाइना में क्रांति तो हमारे बाद ही हुई है। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हमने पूर्वाग्रह है ना, इसके कई फॉर्म्स हैं हमारे देश में। दूसरे देशों में जैसे कास्ट नहीं होता, हमारे देश में हमने तरह तरह के वी एंड दे हमने भी बना रखे हैं। वी एंड दे, ये हम हैं, ये वे हैं, और ये हम वे वाले विचार है, इसमें सबसे ज़्यादा है कास्ट। तो कास्ट में हम जब सवर्ण होते हैं, देखिए जब हम दलित की बात करते हैं तो बहुत बड़े सवर्ण बन जाते हैं, उस तरह से सोचने लगते हैं। मुसलमान की बात करते हैं तो हिंदू बन जाते हैं, स्त्री की बात करते हैं तो मर्द बन जाते हैं, है ना, और किसी विदेशी का जिक्र आ जाए तो भारतीय बन जाते हैं। ये तरह तरह के वी एंड दे हैं हमारे अंदर। ये असल में बहुत सारे बायसेस हैं, पूर्वाग्रह ही है हमारे। देखिए असली प्रॉब्लम है पूर्वाग्रह की। ये जो किताब लिखी गई इसका पर्पज भी यही है। दलित साहित्य क्यों लिखा जाता है, दलित आत्मकथाएं क्यों लिखी जाती है, इसका पर्पज सिंपैथी पाना नहीं है। मैं फिर कह दूँ, सिंपैथी पाना नहीं है, इसका पर्पज है लोगों की उस सोच को बदलना, वी एंड दे की, कि भी अपने आप को दलित की जगह रख के देखो, जरा देखो तो सही, दलित होने का मतलब क्या है, सवर्ण होने का मतलब पता है आपको? तो यहाँ ये रोल है इस साहित्य का, और इन पूर्वाग्रहों को हम सब लोग मिलकर ही मिटा सकते हैं, है ना। इस तरह तरह के जो पूर्वाग्रह हैं, इसका इलाज एक ही है, सिर्फ एक ही इलाज है, अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखना। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। देखिए, जब आप अपने आप को सवर्ण बन के सोचते हो तब समस्या है। जैसे ही दलित बन के सोचते हो ना, अपने आप समझ में आने लगता है, अपने आप आने लगता है। जैसे ही आप मुसलमान की जगह रख के देखते हो ना, तो अपने आप समझ में आने लगता है कि अभी जो मतलब ये आजकल बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है हिंदू मुसलमान वाला, लेकिन भारत में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट थी, उसने कहा था मुसलमान दूसरा दलित वर्ग हो गया है इस देश में। आज इतने खराब हालत हैं, इतना पूर्वाग्रह झेल रहे हैं। महिलाएं, अपने आप को महिला की जगह रख के देखो ना, मर्द बन जाते हो, देखो महिला होने का मतलब क्या है। तभी तो उस मैडम ने कहा ना मुझे कि भी जरा भी पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई। तो हमारा मकसद है ये सारे पूर्वाग्रहों को खत्म करना। पैट्रियार्की से पूर्वाग्रह जो आता है वो खत्म करना है, कास्ट से जो आता है वो खत्म करना है, सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म से जो आता है, धर्म से जो आता है वो खत्म करना है। सारे पूर्वाग्रह हमें खत्म करने हैं। ये सब वह समाज हमने बनाना अपने तरीके से। भारत का संविधान इसका मॉडल भी है, संविधान में ये सारे मूल्य दिए भी गए हैं। हमें तो संविधान का विजन लागू करना है। तो हम भी धीरे धीरे सब बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है। पर यह है कि हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, ये मेरा ये मानना है। हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को ख़त्म होने में भी हिस्ट्री लगेगी, है ना, टाइम लगता है। और हमारे यहाँ रेडिकल क्रांतिकारी प्रयास तो हुए नहीं। हम ये तो अहिंसावादियों का देश है, बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है। हमारे सारे के सारे विचार नॉन वायलेंस की बात करते हैं, सारे अपर क्लास वाले भी, लोअर क्लास वाले भी, सब नॉन वायलेंस में यकीन करते हैं। तो वहाँ अमेरिका में तो ना, इसमें चाइना में तो क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति हुई। वहाँ क्रांति के बाद उन्होंने सब उलट पलट दिया। क्रांति का तो पहला सिद्धांत है बर्बाद कर दो, सब कुछ मिटा दो, उसके बाद नवनिर्माण करो। तो वो भी बहुत खतरनाक है, बड़ी वायलेंस हुई है वहाँ, बहुत वायलेंस है। हमारा इतिहास खून खराबे से नहीं भरा हुआ। हमारी आज़ादी का भी आंदोलन का इतिहास है ना, इसका बड़ा सम्मान है दुनिया में। हमने गांधीवादी तरीकों से लड़ाई लड़ी है, हमने बहुत कम खून बहाया है। तो धीरे धीरे जब हम, गांधी तो कहते थे मैं अंग्रेज़ों को भी समझा लूँगा, मैं अंग्रेज़ से भी नफरत नहीं करता। तो हृदय परिवर्तन करना है, तो हम धीरे धीरे समझाएं लोगों को। ये जो मेरी आत्मकथा है ये भी इसी तरह का प्रयास है, लोगों को समझाना है कि भाई दलित प्रॉब्लम को भी समझो, इन लोगों को भी। और मैं फिर कह दूँ, इसका जो उद्देश्य है सिंपैथी पाना